नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिवाली कोल्ली पीसीएस। मैं विशाल मिश्रा। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विलोम शब्द, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे सेंट्रल की भी कुछ एग्जाम है, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, उत्तराखंड के कई एग्जाम है जहाँ पर विलोम शब्द पूछा जाता है। यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा जाता है। यूपी पीसीएस आरओ यारो में 6 टॉपिक सामान्य हिंदी के हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है विलोम शब्द। ये भी 10 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं। 60 अंक का टोटल सामान्य हिंदी होता है। मेंस में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बिना समय गंवाए विलोम शब्द स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विलोम शब्द क्या है? देखिए, विलोम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? विपरीत अर्थ वाले शब्द, जो इसका मेन उद्देश्य है। और दूसरा जो इसकी परिभाषा बनती है, उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द। अब देखिए, विलोम क्या है? सटीकता से प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे, जैसे कुछ ऐसे तद्भव होगा तो उसका तद्भव के ही रूप में ही विलोम प्रयुक्त होगा। विशेषण है तो विशेषण के रूप में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, संज्ञा कोई है, संज्ञा पद का जो विलोम होगा वो क्या होगा? संज्ञा पद ही होगा। विशेषण का ऐसे ही है तो विशेषण पद ही होगा। क्रियापद का भी है तो यहाँ पर जो विलोम होगा क्या होगा? क्रियापद का ही होगा। और क्रिया विशेषण जो है उसका भी जो विलोम होगा क्या होगा? क्रिया विशेषण। तो ये विलोम सरल होता है। हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं मोस्टली सरल होते हैं, बशर्ते इसमें जितना प्रैक्टिस किया जाए, इसे जितना रटा जाए। इसमें क्वेश्चन है, इसमें सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, कोई भी अपने मन से नहीं रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे देखिए, यहाँ पर एक है जन्म का क्या होगा विलोम शब्द? मृत्यु। बुराई का क्या होगा? अच्छाई होगा। तो यहाँ बुरा देखिए, बुरा क्या होगा? अच्छा। तो देखिए, हमने बताया था आपको कि जैसे क्रिया रहेगी तो क्रिया का क्रिया के रूप में क्रियापद में ही विलोम होगा। जैसे जन्म का मृत्यु। आकाश का क्या होगा? पाताल होगा। जैसे पाताल का क्या होगा? अंबर नहीं होगा। तो ये चीजें मेन मेन इसमें इंपॉर्टेंट है। आइए हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए, शब्द और विलोम। अब देखिए, यहाँ पर कुछ उपसर्ग लगा के बनाया गया है। जैसे अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे न्याय, न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय। प्रत्यक्ष का क्या विलोम होगा? इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष हो गया। अब देखिए, अन का यहाँ प्रयोग किया गया है। अन का अंगीकरण, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अनंगीकरण। यहाँ पर क्या उपसर्ग जुड़ा? अन। अंगीकार का क्या होगा? अनंगीकार। अब देखिए, अप उपसर्ग लगा के बनाया गया है। कीर्ति का क्या होगा विलोम? अपकीर्ति। वैसे यहाँ पर फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है इसमें, यश का विलोम क्या होगा? यश का विलोम क्या होगा? अपयश। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा है? अप। आदर का क्या होगा विलोम शब्द? निरादर। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है? निर। सामिस का क्या होगा विलोम शब्द? निरामिस। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आरओ एआरओ के लिए हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है। इसी में प्लेलिस्ट है, पर्यायवाची शब्द है। टोटली हमारा जो टारगेट है 1000 विलोम शब्द, 1000 पर्यायवाची शब्द, जितने भी 6 टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक का बनाया जाएगा। सक्रिय का क्या विलोम होगा? निष्क्रिय। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा? निस। सशुल्क का क्या होगा? निःशुल्क। सशुल्क का विलोम शब्द क्या होगा? निःशुल्क। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। सुबोध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुर्बोध। तो यहाँ पर देखिए कौन सा उपसर्ग लगा? दुर। सत्कर्म का दुष्कर्म, यहाँ पर दुष उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुमार्ग का क्या विलोम होगा? कुमार्ग। सुपाच्य का कुपाच्य। आगमन का विलोम क्या होगा? प्रत्यागमन। वादी का क्या होगा? प्रतिवादी। अब देखिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया। औरस का विलोम शब्द क्या होगा?
दत्तक। समास का क्या विलोम होगा? व्यास। जंगम का क्या विलोम शब्द होगा? स्थावर। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जंगम स्थावर का। अमृत का विष। अनुग्रह का कौन सा विलोम होगा? विग्रह। अब देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अवर का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? प्रवर। अधर्म का धर्म। अभिज्ञ क्या? अज्ञ। अनुरक्ति का विरक्ति। अनाजी का विलोम शब्द क्या होगा? फलाहारी। अज्ञ का विलोम शब्द होगा विज्ञ प्रज्ञ। अच्छत का विलोम शब्द क्या होगा? विच्छत। तो ये जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपका तैयार होगा। अनिवार्य का विलोम शब्द होगा निवार्य। अनुदार का विलोम शब्द होगा उदार। अधिकता का विलोम शब्द क्या है? अल्पता। अकंटक का विलोम शब्द क्या होगा? कंटकित। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। असीम का विलोम शब्द क्या होगा? ससीम। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशन का विलोम शब्द क्या होगा? अनशन। क्या होगा? अनशन। अविचल का विलोम शब्द क्या होगा? ये कई बार पूछा गया है, निचल, डामाडोल या ढुलमुल भी बोलते हैं। अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? तो जल होगा। जैसे मैंने बताया था कि आग का क्या होगा? पानी होगा। देखिए संज्ञा के संज्ञा पद है तो संज्ञा पद ही इसका विलोम होगा। क्रियापद है तो क्रियापद होगा। क्रिया विशेषण पद होगा तो उसका जो विलोम होगा वही होगा। तद्भव पद होगा तो तद्भव होगा। देशज होगा तो देशज। तो यहाँ देखिए अग्नि का क्या हो रहा है? जल। अथाह का क्या होगा विलोम शब्द? छिछला। अविचल का जो मैंने बताया था इसका कई बार पूछा गया है, डामाडोल। आंतर का क्या होता है? वाह है। अमित का विलोम शब्द कई बार पूछा गया है, परमित। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी इसमें क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे जितने भी एग्जाम हुए हों, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और बीओ, यूपी पुलिस, उत्तराखंड एसएससी जीडी और सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं, एक दिवसीय जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। उन्मीलन का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? निमीलन। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? रोपण। जैसे आप निबंध में यूज करते हैं कि इसका उन्मूलन किया गया, ठीक है, तो उसका क्या होता है? रोपण, लगाना। उपकार का क्या विलोम शब्द होता है? अपकार। इसे याद रखना। तरुण का विलोम शब्द होता है वृद्ध। श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इतिश्री। अमर का विलोम शब्द होता है मर्त। अधिकृत का विलोम शब्द होगा अनधिकृत। अनाधिकृत नहीं है, अन उपसर्ग जुड़ा है यहाँ पर, अन। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। पुष्ट का क्या होगा? क्षीण। अष्टपुष्ट बोलते हैं तो क्षीण मतलब कमजोर। तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा मंद। अब देखिए अर्जन का विलोम शब्द होगा बेयन। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अपव्यय का क्या होगा? अपव्यय का मितव्यय। शोषक का क्या होगा? पोषक विलोम शब्द होता है, इंपॉर्टेंट है। सृष्टि का कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसका विलोम शब्द होता है प्रलय। स्थावर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका क्या विलोम शब्द होगा? जंगम। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव। कृपण का क्या होगा विलोम शब्द? उदार। अथ का विलोम शब्द इति। अब देखिए एकल का क्या होगा? बहुल। समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि। शाश्वत का विलोम शब्द क्षणिक। स्वप्न का विलोम शब्द जागरण। अब देखिए जिसे आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से अर्जन का विलोम शब्द नहीं है, या युग्म दे देगा आपसे क्वेश्चन। आप ट्रेंड बदल रहा है, क्वेश्चन पूछने का भी तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है? तो अर्जन दे देगा एक, आर्द्र दे देगा, अपव्यय दे देगा,
यहाँ चौथा शोषक दे देगा, 4 विकल्प ऐसे बना देगा ABCD करके, और इसमें से शोषक की जगह यहाँ पर कुछ और दे देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने का अब ट्रेंड बदला है, तो उसके अकॉर्डिंग अब तैयारी करिए। गौरव का लागू प्रतिकूल का अनुकूल होता है, तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हम 1000 क्वेश्चन का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी टॉप 50 क्वेश्चन हमने इसमें बताया, टॉप 50 विलोम के क्वेश्चन है, टॉप 50 एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल के लिंक पे डाल दिए हैं, आप वहाँ से इसका PDF लेके इसका रिवीजन कर सकते हैं। और UPPCS RO का अभी एग्जाम अभी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन इसका 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, जिसमें हमने परिभाषित शब्द का 3 मॉक टेस्ट इसमें अपलोड, प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है। विलोम का भी ये तीसरा भाग है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप यहाँ से इसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्द, ये सब जितने भी हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।